तो हमारी सीरीज में आज एक और बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें लोग वाइब्रेटर बाबा के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका भी ये दावा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान इनके पास है, हर बीमारी का इलाज इनके पास है। तो उन्हीं से हम बात करेंगे। वाइब्रेटर बाबा, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले अपना परिचय आप खुद हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अपना पूरा नाम आप बता दीजिए, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए, आप क्या करते हैं ये भी बता दीजिए। जी जी, तो हम गुजरात से है और जी पंचमहाल है, तालुका मोरवा, गाम मातरे वेजमा, हड़प डैम, दुकान फड़िया। मेरा नाम है बारिया भारत सिंह प्रताप सिंह। आप क्या करते हैं जो लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं? जी, हम यहाँ पर जो हमारा ये ऋषि मुनियों का देश है, हमारी परंपरागत जो चलती आ रही है, तो जो हम बचपन से ही माता जी की पूजा शिव अर्चना करते हैं। जब से हम ऐसे समझदार हुए तब से हम माता जी की पूजा करते रहते हैं। लेकिन अभी जो हम YouTube पर जो आपके वीडियो देखे हैं मैंने, उसमें रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये कैसे आपको सिद्धि प्राप्त हुई है? जब लोग आपके पास आते हैं तो आपके अंदर जो वाइब्रेशन है वो कैसे आती है? मुझे इसके बारे में आप बताइएगा। आपके पास कोई मंत्र है क्या? आपने कोई सिद्धि हासिल की इसके बाद, कोई तपस्या की? नहीं, मैंने कोई तपस्या से नहीं की है, कोई सिद्धि हासिल नहीं की है, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया है। हम तो उतने पढ़े लिखे हमको आते नहीं है, कोई पुस्तक नहीं वाचा है हमने तो जो आज सपने में आया उसी जो वाइब्रेट हुआ, बराबर उसी जो प्रेरणा होती है वाइब्रेट होता है। तो जो आप बोले हैं कि तेल में हाथ डाला है, उबलता तेल में हाथ डाला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे नज़दीक में एक बाबा के वहाँ प्रोग्राम था, तेल का तावा का प्रोग्राम था। तो वो हमको आए थे, ये करने आए थे कि आप आना पड़ेगा, आपको आमंत्रण देने के लिए हमारे घर पर आए थे। तो हमको बोलते थे कि तेल का तावा ही रखा है। तो मैंने बोला जो तेल का तावा रखा है उसमें तो हम हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा हाथ त्वचा हो जाएगी, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, पर फिर आना तो पड़ेगा। नहीं, हम आएंगे, प्रोग्राम में तो आएंगे। हम गए तो सभी ने एक एक पूरी निकाली और मैंने नहीं निकाली, क्योंकि हमको तो डर लगता था, इसलिए हमने नहीं निकाली। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा हुआ कि सबने पूरी निकाली, तो मात्रिया धाम वाले बाबा ने क्यों नहीं निकाली पूरी? तो उन्होंने रेकड़ी डाकला शुरू किया था। हमसे दाई हाथ से ध्रुजारी हुई। ये ध्रुजारी चलते 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 पूरा मगजपुर आया, वहाँ पर आया। उसके बाद पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट हो गया। उसके वाइब्रेट होने से हमको पता नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बराबर उसके बाद हमको पकड़ के ले गई तेल के तावा की तरफ, बराबर वहाँ हमको बिठाया, तेल के तावा के पास में बिठाया। हमने पूरी भी निकाले। नहीं, मैंने कोई तपस्या से नहीं की है, कोई सिद्धि हासिल नहीं की है, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया है। हम तो उतने पढ़े लिखे हमको आते नहीं है। डॉक्टर कपिल हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। उनका एक सवाल है आपसे, हमारे साथ पूरा पैनल है। डॉक्टर कपिल, आपसे शुरू कर रही हूँ। मैं आपसे महाराज जी ये पूछना चाहूँगा, 2-3 सवाल है मेरे। पहला कि आपका बचपन कैसा था? बचपन आपका खुशहाल था, कोई प्रॉब्लम थी? बचपन कैसा था आपका? जैसे आपने कहा आप ज़्यादा पढ़े भी नहीं है। हमारा बचपन तो देखो, हमारा फादर तो हम छोटे थे, 1.5 वर्ष के। नहीं, हमारा फादर छोटे थे, हम छोटे थे, 1.5 वर्ष का। मेरा फादर का चेहरा हमने देखा है, वो हमको मालूम नहीं कैसा था। तब से हमारा फादर गुजर गए थे। तो हमारी मम्मी ने एक कामकाज करके, खेतीबाड़ी का कामकाज करके हमके पढ़ाया लिखाया। अब मैं आपसे एक और, जो ये बार बार हमारी एंकर पूछ रही हैं, मैं वही सवाल पूछता हूँ दूसरे तरीके से। अगर कोई फॉरेनर आता है जिसको हिंदू देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं है, और वो आपके जले हुए जो आपका तेल वहाँ पे है उसके अंदर हाथ डालता है, उसका हाथ जलेगा नहीं जलेगा? अब आप मुझे कहेंगे, सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे कहेंगे जी अगर उसमें विश्वास नहीं होगा तो जल जाएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे कि अगर कोई भी, मैं किसी को भी ले आऊं, मैं उसको टेक्निक बता दूंगा, और चाहे उसका माँ पे विश्वास हो, हम तो हिंदू है तो हमारा विश्वास शुरू से है, हमारी बात अलग है, पर किसी का भी हाथ नहीं जलेगा उसके अंदर, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं आपको अंदर से पता है, ये आप साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अंदर जो आप कर रहे हैं, जैसे हम लोग कई बार फायर वॉक करवाते हैं साइकोलॉजिकली लोगों में कॉन्फिडेंस करने के लिए,
उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप आधे सेकंड में अपना पैर जलती हुई आग में आगे लाते रहेंगे तो आपका स्किन नहीं जलेगा, बट अगर आप उसे 1 सेकंड से आपने ज्यादा रख दिया तो आपका स्किन जलेगा। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अब आप मुझे सच्ची बताइएगा, आप माता के वहां बैठे हैं, आप इसमें नींबू का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप इसके अंदर नींबू तेल में डालते हैं नहीं डालते हैं? सच्ची बात बताइएगा। नहीं करते हैं, नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं, मंत्र तंत्र जानते नहीं है। नहीं, तंत्र मंत्र नहीं, आप नींबू का नहीं, मैं तेल में हाथ डालते हैं लेकिन नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने कोई मंत्र सीखा नहीं है, हम 10 फेल है, हमको पढ़ाई लिखने नहीं आता है, हमको इसके लिए पढ़ाई की ज्यादा पढ़ाई लिखने नहीं आता है, हिंदी बोलने में भी नहीं आता है, उसका अर्थ क्या निकलेगा वो भी हमको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको नुस्खा साइंस का बता देगा आप कर देंगे, तो एक नुस्खा तो मैं ही आपको टीवी पे बता देता हूं। आप तेल लीजिए, तेल के अंदर आप नींबू डालिए और नींबू डालने मतलब नींबू को निचोड़िए और अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसमें आग लगा दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो तेल की सरफेस होगी उस पर नींबू का जो मांस है वो आएगा और वो तेल लगेगा उबल रहा है। जैसे ही आदमी अपना हाथ डालेगा उसका हाथ तेल पे नहीं जाता, जो ऊपर जो तेल गर्म नहीं होता है, जो नींबू के ठीक नीचे होता है उसके ऊपर जाता है और आप उसमें डाल के अगर आप आधे सेकंड में उठा लेंगे तो आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, हर आदमी को किसी को कुछ नहीं होगा। वाइब्रेशन अभी क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये अभी क्यों नहीं वाइब्रेशन हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है अभी कि अभी वाइब्रेशन आपके अंदर हो जाए? नहीं, वाइब्रेशन वो तो क्या है कुछ नहीं, अभी वाइब्रेशन नहीं होगा। जब हमको प्रेरणा होती है तब वाइब्रेशन होता है, सामने कोई आता है नकारात्मक ऊर्जा वाला आता है तो तब जाके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होता है। आप ये कह रहे थे, बाबा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इस बीमारी का नाम सीडो सीजर्स होता है। सीजर्स का मतलब है कि आपको वाइब्रेशन जैसा लगेगा, आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, क्या चीज? आप हिलने लग जाते हैं। पहले सुनिए मेरी बात, आपको सीडो सीजर्स होते हैं। सीडो सीजर्स आपको समझ गए, आपको सीजर्स आते हैं। आप समझिए, जब भी कोई, जिसको हम मिर्गी के दोहरे कहते हैं, कोई होता ना, जैसे कोई पेशेंट आता उसको एकदम से मिर्गी के दोहरे आते हैं, वही प्रॉब्लम आप में हो रहा है, बचपन से हो रहा है। उसको आप कह रहे हैं कि मेरे को वाइब्रेशन हो रहा है, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इनको ऑडियंस के सामने हो रहा है और वो मिर्गी के ये वाला नहीं निकल रहा है इनको। इनको मिर्गी वाली चीजें नहीं नहीं, हमको लेकिन ठीक ठाक है, तगड़ा है, हमको कुछ नहीं होता ऐसा। वाइब्रेटर हम ठीक ठाक है, हमको कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सुनिए देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा मत बोलिए। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, हमको आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो हमको शॉट लगा है, हमको शॉट लगा था, हमको टाइफाइड हुआ था, उसी समय हम दवाखाने दाखिल में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, आप इसे सिद्ध कर दीजिए, आप दिखाइए वाइब्रेशन, दिखाइए। आप हमको दिखा दीजिए कि आपको वाइब्रेशन होता है कि सीजर्स नहीं है। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं इसका मतलब आप पाखंड कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल से बोला हूं ना कि ये घृत कुमारी का जो ये रस है उसको लगा करके हाथ में डालिए, आपको नहीं इसमें कागज में आपको पूरी बना लीजिए। ये तो केमिकल डालते हैं। देखिए, आग का काम है जलाना, अगर आग नहीं जलाती है तो अग्नि नहीं है, अगर हवा नहीं उड़ाता है तो वायु नहीं है, अगर पानी नहीं गीली करती है तो पानी नहीं है। आप देखिए 3 आदमी मर गए, पानी से तो मरे हैं। तो ये अग्नि, अगर आप देखिए अग्नि नहीं जला रही है, इसके मतलब उसमें केमिकल है, ये पाखंड है। बाबा, पाखंड बंद करो और भगवान के भक्ति करो। नेशनल न्यूज चैनल से हम लोग को यही है, पाखंड को दूर करो। आप पाखंड मत करो, आप उस धरती से आए हैं। वाइब्रेटर बाबा, क्या आप ये हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? क्या इस वक्त आप ऐसा कुछ दिखा पाएंगे जिससे आपकी कहीं हर बात पर यकीन हो जाए? क्या आप ऐसे खोलते हुए तेल को हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? क्या आप उसमें हाथ डालकर अपना मुंह साफ कर दिखा पाएंगे? ऐसा, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात